अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के 20 निकाती गजा अमन मंसूबे से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। बैनुल अक़वामी फोर्स की तैनाती, अबूरी सेटअप और इमदाद की तरसील शामिल। करारदाद के हक में 14 वोट पड़े। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब के मुताबिक करारदाद की मंजूरी दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, करारदाद की हिमायत करते हैं। पायदार अमन के लिए इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। सलामती काउंसिल की करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक और मुतालबात पर पूरी नहीं उतरती। फ़लस्तीनी अवाम बैनुल अक़वामी ट्रस्टीशिप कबूल नहीं करेंगे। गजा में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स को सिक्योरिटी जिम्मेदारियां देना उसकी गैर जानिबदारी को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। हमास का रद्द-ए-अमल, कहा, बैनुल अक़वामी फ़ोर्स अगर हमास के खिलाफ या फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल हुई तो उसे काबिज़ फ़ोर्स समझेंगे और मुज़ाहमत करेंगे। गैर मुसल्लह नहीं होंगे। इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत हर तरह से कानूनी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमेरिका पहुंच रहे हैं। हम सऊदी अरब को F-35 तैयारे फ़रोख्त करेंगे। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी है। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में फीफा चेयरमैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान, कहा, समंदर के रास्ते मुनशियात की स्मगलिंग की इजाजत नहीं देंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अहम दौरे पर अमरीका रवाना। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए व्हाइट हाउस में भरपूर तैयारियां। सऊदी अरब के परचम लहरा दिए गए। मोहम्मद बिन सलमान ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दिफाई मुआहदे F-35 तैयारों की डील पर बात होगी। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। इंसानियत के खिलाफ जराइम साबित शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। मफरूर और साबिक वज़ीर आज़म को 3 इल्जामात के तहत उम्र कैद की भी सजा। हसीना वाजिद के हुक्म पर 1400 से ज्यादा मुजाहिरीन को कत्ल किया गया। 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने 10,000 दस्तावेजात का जायजा लिया। 80 ऐनी शाहिदीन ने गवाही दी। अदालत के मुताबिक हसीना वाजिद ने कत्लेआम के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाजत दी। मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। साबिक वज़ीर दाखिला और साबिक IG पुलिस शरीक मुजरिम असदुज़्ज़मान को सजाए मौत। तहकीकात में ताउन पर अब्दुल्ला मामून की सजाए मौत 5 वर्ष कैद में तब्दील। भारतीय सरपरस्ती में जुल्म सितम का बाजार गर्म करने वाली हसीना वाजिद को सजाए मौत पर अदालत में जज्बाती मनाजिर। इंसाफ मिलने पर जाबाहक अफराद के लवाहिकीन की आंखें नम, तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम। बांग्लादेश का भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। वजारत खारजा के मुताबिक कैदियों के तबादले से मुतालिक 2 तरफा मुआहिदे के तहत भारत अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। नई दिल्ली मुजरिमान को फौरी हवाले करे। अबूरी हुकूमत ने फैसले को तारीख साज करार दिया। अवाम को पुरअमन रहने की हिदायत। बदअमनी फैलाने वालों से सख्ती के साथ निमटने का ऐलान। हसीना वाजिद की फिर धमकी, कहा, अभी जिंदा हूँ, सबको इंसाफ के कटहरे में लाऊंगी। बेटे ने कहा, अदालती फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, वालिदा इंडियन फौज की हिफाजत में है। भारतीय वजारत खारजा का कहना है, शेख हसीना से मुतालिक फैसले का नोटिस लिया है। बतौर हमसाया बांग्लादेशी अवाम के बेहतरीन मफादात के लिए पुरअज़्म है। साबित हुआ कोई भी कानून से ताकतवर नहीं। फैसला मुतासिरा खानदानों के लिए इंसाफ और मुजरिमान को जवाबदेह ठहराने का पैगाम देता है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर यूनुस का रद्द-ए-अमल। पूरी तवज्जो आइंदा साल होने वाले इलेक्शन पर मरकूज करने का अज़्म। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने फैसला मुतासिरीन के लिए राहत करार दिया। अपोजिशन जमात नेशनलिस्ट पार्टी के तर्जुमान ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म को सजा संग मील है। फर्द वाहिद फाशिस्ट निज़ाम कायम नहीं कर सकता। बरतानिया में इमिग्रेशन कवानीन का इस्लाहाती मंसूबा पार्लियामेंट में पेश कर दिया। वजीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा, नए कवानीन के तहत सियासी पनाह का दौरानिया 5 की बजाय 2.5 बरस होगा। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार करना होगा। सियासी पनाह का मौजूदा निज़ाम बेकाबू और गैर मुनसिफाना है। नए कवानीन से पहले से मौजूद सियासी पनाह गुज़ीन मुतासिर नहीं होंगे।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। चौधरी अनवारुल हक की छुट्टी, फैसल राठौर नए वज़ीर आज़म मुंतखब। आज हल्फ उठाएंगे। असम्बली से पहले खिताब में इस्लाहात लाने का अज़्म। बोले रियासत में सिर्फ 20 सेक्रेटरीज होंगे, जायद असामियां खत्म करेंगे। ग्रेड 18 से नीचे किसी को गाड़ी नहीं दी जाएगी। ग्रेड 1 के तमाम मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। अवामी शिकायत सुनने के लिए कचहरियां लगाने का ऐलान। एमकेएम और पीपल्स पार्टी में फिर लफ्जी जंग छिड़ गई। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल ना किए तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और नया सूबा बनेगा। मुस्तफा कमाल की ललकार, दुनिया में कोई ताकत सिंध को तकसीम नहीं कर सकती। शर्जील मेमन का सख्त जवाब। मुस्तफा कमाल की बातचीत की पेशकश, कहा बल्दियाती बिल आएगा और मंजूर भी होगा। फैसला किया कि आईनी तरमीम पर ब्लैकमेल नहीं करेंगे, बाद में हुकूमत से अलग हो जाएंगे। शर्जील मेमन ने सूबा तोड़ने की बातें फजूल करार दे दी। बोले 27वीं तरमीम के एजेंडे में बल्दियात का जिक्र था ही नहीं। एमकेएम मुर्दा सियासत को जिंदा करना चाहती है। सेंट्रल एशिया में बेपनाह एपेटाइट है कि वहाँ पर रेलवे के निज़ाम को इस्तेमाल किया जाए। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल का जो एक बहुत इफेक्टिव रूट है, कराची रोड़ी तक एक नया जाल बिछेगा। रेलवे की अपग्रेडेशन के लिए रकम फौरी देंगे। वस्ती एशिया तक रूट बहाल करें तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक की मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म का कराची कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हर जगह कराची सर्कुलर रेलवे की बात की, मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध बोले कराची में मास ट्रांसिट सिस्टम होना चाहिए। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर सूबाई हुकूमत अकेले काम नहीं कर सकेगी। विफाक से मदद की अपील। सत्ताईसवीं तरमीम नामंजूर। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जुम्मे को यौम स्याह का ऐलान। असद कैसर बोले अदालतों को मफलूज कर दिया गया, हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अली जफर कहते हैं अदालती निज़ाम कमजोर करने की कोशिश की गई। अदलिया की बहाली के 2 ही रास्ते हैं, जज इस्तीफा देकर उसूली मौक़िफ़ अपनाए या अंदर रहकर इस्लाहात के लिए जिद्दोजहद करे। दोनों रास्ते अवामी हिमायत से ही मुअस्सर हो सकते हैं। 28वीं तरमीम जल्द आएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं इस्तीफे देने वाले जजेस के ज़ाती मकासद थे। जज को ज़ेब नहीं देता, वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलविस करे। इस्तीफों के बाद मराहत न देने पर सोचेंगे। फैसला जुडिशल कमीशन करेगा। आईनी तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक करार। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत ने काम शुरू कर दिया। पहले ही दिन 8 साल से ज़ेरे इल्तिवा केस का फैसला। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के बेंच ने पहला रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिया। मेहनत कशों की बरतरफी के केस में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह आईनी अदालत के जज बन गए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। मुतल्लिका विंग को शेड्यूल की तैयारी का हुक्म। महफूज फैसला जारी। लिखा DRO, RO और दीगर अमला तैनात करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ECP अपने अफसरान अदलिया या इंतजामिया में से अमला तैनात करेगा। मोटरवे M5 उस शरीफ इंटरचेंज के करीब हादसे में जाबहक 3 पुलिस अफसरान की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, आला अफसरान और वरसा की शिरकत। मोटरवे पुलिस की सलामी। अब्दुल अलीम खान ने जसद खाकी पर फूल रखे। कहा शोहदा ने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जानू का नजराना पेश किया। वफाकी वज़ीर का वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का हुक्म। बस ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। ड्राइवर को नींद आने पर बस पुलिस मोबाइल से जा टकराई। पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ एक और कामयाबी। डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में फोर्सेस का ऑपरेशन। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 10 खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। फितनुल खवारिज नौजवानों को वरगलाते, पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते। हकीकत में खवारिज खुद काफिर और मुर्तद हैं। उनकी वजह से हम तबाह बर्बाद हो गए।
खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह का इतराफ, कमांडर बदरी, मुश्ताक, ग्रेनेड और इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी और पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयों का इंकिशाफ। नौजवानों से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने की अपील। कराची शारा फैसल पर इतने कैमरे लग चुके कि लोग पुलिस से रात पर चलेंगे। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं, ट्रैकर न होने पर हैवी ट्रैफिक को 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। 400 मकामात पर जदीद सिग्नल लगाएंगे। सिग्नल फ्री कॉरिडोर नहीं, एक्सीडेंट फ्री रोड चाहिए। इजराइल के बैत लाहिया और शुजाइया में ड्रोन हमला, बच्चे समेत मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। एक ट्रॉफी, 3 टीमें T20 ट्राई सीरीज का स्टेज तैयार। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका एक्शन में होंगी। पहले मैच में आज पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से मुकाबला। कोई टीम आसान नहीं, आने वाली हर सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है। कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं। जिम्बाब्वियन कप्तान सिकंदर वजापुर आजम, श्रीलंकन टीम के कप्तान असलंका और फास्ट बॉलर असीथा फर्नांडो बीमारी के बायस इवेंट से बाहर। वनडे सीरीज में गलतियां हुई, खामियों का अजाला करेंगे आरजी कप्तान दासन शनाका की गुफ्तगू। दुबई एयर शो का आगाज, जंगी तैयारों ने करतब दिखाए, फजा में रंग बिखेरे। बोइंग तैयारों की भी शानदार फॉर्मेशन, लोगों की बड़ी तादाद ने खूब एंजॉय किया। इवेंट 21 नवंबर तक जारी रहेगा। और इंसान और एआई कार में रफ्तार का मुकाबला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फिर फार्मूला 1 ड्राइवर को शिकस्त दे दी। दिलकश फायरवर्क्स ने मुकाबले को 4 चांद लगा दिए।